हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का दूसरा एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हमारी 3D ड्राइंग है, 3D व्यू। ओके, आइसोमेट्रिक। यहाँ पे हमको एक्स डायरेक्शन बताया हुआ है। इसका मतलब ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। ये फ्रंट व्यू हो गया। ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू, और यहाँ से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू, यहाँ से देखेंगे तो राइट हैंड साइड व्यू। ओके, चलो ड्रॉ फॉलोइंग व्यू in first angle projection method: front view, top view, left hand side view. फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू, एंड फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू। और कौन सा एंगल में बनाना है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। इसका मतलब यहाँ पे मैंने ब्लॉक बनाया हुआ, ये फ्रंट व्यू होगा, ये टॉप व्यू उसके नीचे, फर्स्ट एंगल है इसलिए, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड पे आ जाएगा। ओके, तभी ये ब्लॉक कैसे बनाना होगा? तो ब्लॉक बनाने के लिए हमको उसका मैक्सिमम लेंथ, विड्थ एंड हाइट फाइंड करना होगा। ओके, तो ये जो डेटा में दिया हुआ है उसके हेल्प से हमें उसका मैक्सिमम लेंथ, विड्थ एंड हाइट फाइंड करना है। तो अभी देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि मैंने ये ब्लॉक बना दिया है। अभी मैं आपको वापस समझाता हूँ ये कैसे फाइंड किया हुआ है वो। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू में हमको कौन सा डायमेंशन दिख रहा है? तो जब भी हमारा फ्रंट व्यू होता है वो फ्रंट व्यू में हमको लेंथ एंड हाइट दिखाई देती है। ओके, टॉप व्यू होगा तो लेंथ एंड विथ, एंड कोई भी साइड व्यू हो, कोई भी, ठीक है, साइड व्यू कोई भी हो तो हमको दिखाई देगा विथ एंड हाइट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो है वो हमारा फ्रंट व्यू है। तो ये फ्रंट व्यू से हम देखेंगे तो हमको कौन सा डायमेंशन दिख रहा है? लेंथ एंड हाइट। तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी, और वर्टिकल जो है वो हमारा हाइट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी लेंथ है। तो लेंथ हमारी कितनी है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी फ्रंट व्यू है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो दिख रहा है वो। ओके, ये सरफेस और ये सरफेस एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो टोटल लेंथ हमारी कितनी है? तो 30 + 10 40 + 10 50। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 50 का लेंथ है हमारा। ओके, वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये हमारा सेंटर है, और यहाँ पे R25 का रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे R25 रेडियस। तो ये सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 25 और ये 25, 50 हो गया। तो हमारा लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ 50 mm। फिर लेंथ हो गया, अभी विड्थ कितना होगा? तो ये फ्रंट व्यू है, तो ये हमारा लेंथ होगा, और ये हाइट होगा। ओके, वर्टिकल जो हाइट होगा, तो यहाँ पे हमारा विड्थ रहेगा। तो विड्थ मीन्स यहाँ से ओरिजेंटल डिस्टेंस जो होगा, लेंथ, ओरिजेंटल लाइन का डिस्टेंस। तो अगर यहाँ से लेके हमको यहाँ तक का मेजरमेंट चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ओरिजेंटल डिस्टेंस हमको चाहिए, तो ये कहाँ से मिलेगा? तो आप पीछे देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ओरिजेंटल लाइन देख लो आप। ठीक है, 40 mm। तो ये वर्टिकल है, इसको तो नहीं लेना है हमको। तो ये 40 mm हो गया, उसके बाद ये 10 mm। ओके, 40 + 10 + 13। ओके, ये 30 भी, ये 30 है, ये भी वर्टिकल है, ये हाइट में आएगा। ये 20 भी हाइट में आएगा, ये 25 हाइट में आएगा। तो यहाँ पे जो हमको लेंथ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 40, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 10, क्योंकि यहाँ पे जो ख़त्म हो रहा है उसके बाद फ्लैट सरफेस वर्टिकल है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हो जाएगा। ओके, हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ से 10, तो 40 + 10 50, और ये 15, ये इसको हमने 15 लिया हुआ है। ओके, तो 40 + 10 50 + 15 65। क्लियर, समझ में आ गया? चलो अभी नेक्स्ट हाइट। तो हाइट के लिए हमको वर्टिकल डायमेंशन देखना है। तो यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ से ये 25 है, अभी ये हो गया। उसके बाद ये पूरा सेम लाइन में है, यहाँ से ये वर्टिकल कितना होगा? इतना ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ पे दिया हुआ है, ये 25 + 25 50। फिर ये तो ओरिजेंटल है, ये हो गया 50, ये पॉइंट पे आ गया, तो ये पॉइंट यहीं पे दिखाई देगा हमको। 50 25 + 25। ओके, ये 25 + 25, ये 50 हो गया। उसके बाद ये वर्टिकल 20 और ये 30, मतलब 25 20 50 + 20 70 + 30 100। तो ये 100 का हमारा हाइट हो गया। ओके, चलो, तो इसका मतलब लेंथ, विड्थ एंड हाइट हो गया। अभी उसका हम व्यू का ब्लॉक बना लेंगे। तो हमको कौन सा व्यू ड्रॉ करना है? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो फ्रंट व्यू के लिए हमको कौन सा डायमेंशन चाहिए? लेंथ एंड हाइट। तो लेंथ हमारी कितनी है? 50, तो ये मैं 50 रखा हुआ है, और ये मेरी 100 mm हाइट। तो इसका मैंने ब्लॉक बना लिया।
तो फ्रंट व्यू रेडी हो गया। ओके, उसके बाद टॉप व्यू के लिए लेंथ एंड विड्थ, तो लेंथ हमें यही से प्रोजेक्शन लेना है, तो क्योंकि ये जो हमारी लेंथ है 50 में वही नीचे की ओर जाएगी टॉप व्यू के लिए, तो लेंथ तो हमारी 50 आ गई। यहाँ से हमने 20 mm का डिस्टेंस छोड़ा हुआ है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के बीच में। फिर यहाँ से हमने जो उसका विड्थ है, टॉप व्यू में विड्थ दिखाई देती है हमको, तो विड्थ कितनी है 65, तो यहाँ से 65 का डिस्टेंस लिया है। ओके, तो ये ब्लॉक बना दिया। फिर यहाँ से ये सेंटर लेके हमने ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मीन्स फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड से देखेंगे, फर्स्ट एंगल में हम उसको राइट साइड में ड्रॉ करेंगे। ये राइट साइड में ब्लॉक बनाया हुआ है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमारे यहाँ पे आएगा। तो ये पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए डायमेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए दो डायमेंशन हमको चाहिए। एक तो हाइट जो हमको मिलेगा फ्रंट व्यू से, तो यहाँ से हम प्रोजेक्शन ले लेंगे तो हाइट आ गया, और दूसरा चाहिए हमको विड्थ जो हमको मिलेगा टॉप व्यू से। ओके, तो टॉप व्यू हमारे पास ये हमारे विड्थ है, तो ये हाइट का प्रोजेक्शन ये हो गया। फिर यहाँ पे सेंटर रख के इतना डिस्टेंस ले लो, ये लाइन हो गई। उसके बाद यहाँ से ये डिस्टेंस लो, यहीं पे सेंटर रख के इतना के आर्क ले लो, तो ये हमारी विड्थ जो है वो विड्थ का प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा साइड व्यू का ब्लॉक रेडी हो जाएगा। ओके, चलो अभी हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट व्यू के लिए हम सामने से देखेंगे। ओके, तो अभी सामने से देखने के लिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसमें। तो सपोज़ कि मैं जो बता रहा हूँ आप समझने की ट्राई करो। तो ये नीचे से स्टार्ट होगा हमारा, नीचे से ये पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन हमको दिखाई देगा, ये नीचे की ओर। ठीक है, ये हमको पूरा उसका जो लेंथ है उसमें दिखाई देगा। फिर ये हमको दिखाई देगा, ये वाला पोर्शन जो सेमी सर्कल है वो भी पूरा हाइट में ही दिखाई देगा हमको। फिर ये वाला पोर्शन दिखाई देगा हमको। ठीक है, उसके बाद ये वाला पोर्शन दिखाई देगा सामने से फ्रंट व्यू में। ये रिब जो है वो भी हमको दिखाई देगी। ओके, फिर ये वाला पोर्शन भी दिखाई देगा हमको। और ये जो है ये सेमी सर्कल है, उसका स्लॉट है, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है वो हमको पूरा दिखाई देगा। ठीक है, ये जो मैंने कलर किया हुआ है उतना पोर्शन हमको फ्रंट व्यू में दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, ये वाला ये वाला। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। आपको ये इमेजिंग करना होगा। ठीक है, तो मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पूरा दिखाई देगा मुझे। तो ये उसकी लाइन जो है मैं अभी यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद ये कितनी हाइट ऊपर है, तो 25। तो ये 25 ऊपर ले लिया दोनों ओर से, क्योंकि पूरा सेम डिस्टेंस पे। अभी ये देखो, यहाँ से अगर यहाँ तक तो आ गए हम 25। अभी यहाँ से ये लाइन जो है, ये लाइन हमको दिखाई देगी। और फिर ये सेमी सर्कल की लाइन, ओके सेमी सर्कल है लेकिन हमको सामने से देखेंगे ये सेमी सर्कल है। ठीक है, ये सेमी सर्कल है, इसको सामने से देखेंगे तो हमको एक लाइन ही दिखाई देगी। आपको ये समझाने के लिए एक पेज देना होगा। चलो आप ये समझ लो कि ये मेरा सेमी सर्कल है। ठीक है, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, नहीं होगा। चलो अभी ये समझ लो कि ये मेरा सेमी सर्कल है। ठीक है, तो आप टॉप व्यू से देखोगे तो सेमी सर्कल दिखाई देगा, लेकिन अगर आप सामने से देख रहे हो इसका तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। ये टॉप व्यू से देखोगे तो ऊपर आप सेमी सर्कल दिखाई देगी आपको, लेकिन अगर सामने से देख रहे हो तो ये सेमी सर्कल वाला बैंड ही है ये, लेकिन आपको कैसे दिखाई देगा, एक स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये जो सेमी सर्कल है उसको अगर हम सामने से देख रहे हैं तो ये हमारे यहाँ से पूरा एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगी। वैसे नीचे से लेके ऊपर तक यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पूरा फुल लाइन से, ये पूरा हमको दिखाई देगा सामने से। ओके, उसी तरह ये हाइट कितना है फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 25, तो 25 की उसमें भी हमको ये पूरा दिखाई देगा उसी तरह। ठीक है, ये लाइन भी आएगा पूरा
एक पॉइंट से स्टार्ट करके हमको आगे चलना है। तो हम यहाँ से अभी हाइट पे ऊपर आ गए, फिर यहाँ पे ये लाइन भी पूरा दिखाई देगा हमको ओरिजेंटल। तो ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ओके, चलो अभी यहाँ से लेके ये यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे आ गए, इसका मतलब ये ओरिजेंटल सरफेस है ना, यहाँ तक आ गए। अभी ये हाइट कितना है 20 mm। तो ये 20 mm डिस्टेंस पे भी हम ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 20 mm डिस्टेंस पे हो गया। तो ये लाइन भी हमको दिखाई देगी। ओके, अभी क्या करेंगे हम, तो इतना तो कंप्लीट हो गया। अभी देखो यहाँ तक आ गए हम, अभी ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है हमको। तो ये लाइन वही ड्रॉ हो गई है। ओके, तो यहाँ से ये सेमी सर्कल ड्रॉ होगा। अभी देखो दिख रहा है, ये हमारा सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ होगा। लेकिन अगर आप देखते हैं तो ये सेंटर जो है यहाँ पे है, तो ये एग्जैक्ट जो सेंटर है वो हमारा इस लाइन से नहीं है, इस लाइन से सेंटर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम डिस्टेंस मेज़र करें इसका, तो ये हमारा कितना है, ये 25, ये 25 50 और ये 20 70। ओके, 70 हो गया। टोटल हाइट कितना है हमारा 100। टोटल हाइट कितना है 100। और ये रेडियस कितनी है हमारी 25। अगर हम मेज़र करते हैं 25, तो इसका सेंटर 25, तो ऊपर से 25 पे आएगा। लेकिन यह 7 यहाँ तक तो 70 हुआ है हमारा, ये 70 हुआ है। और डिस्टेंस कितना बाकी है 30 mm। अगर यहाँ से सेंटर लेके हम ड्रॉ करेंगे तो 5 mm का गैप रह जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हमारा सेंटर जो है, अगर हम ऊपर से लेते हैं तो 25 पे आएगा, मतलब इससे और ऊपर के बीच में हमारा 5 mm का गैप आएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा अभी, तो यहाँ से हम पहले इसका सेंटर ले लेते हैं 25 पे। ओके, उसके बाद एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पूरे हाइट में। ओके, एक बड़ी एक छोटी सेंटर लाइन हो गया। अभी ऊपर से लेके नीचे तक हम 25 लेंगे, तो ये हमारा सेमी सर्कल का सेंटर हो गया। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है हमारा, इसको हम थोड़ा लाइट करके पहले ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारी ये स्ट्रेट लाइन ही आएगी इस तरह से। उसके बाद ऊपर की ओर सेमी सर्कल हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम 25 वाला जो हमारा रेडियस है, उतना रेडियस लेके हम यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर? और दूसरा रेडियस कितना है 15 का है, तो 15 mm डिस्टेंस ले लेते हैं हम यहाँ से 10 15। तो ये सेंटर तो एक ही रहेगा, लेकिन रेडियस जो है 15 mm है। तब ये 15 mm डिस्टेंस पे भी हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और ये जो हमारा पोर्शन है इसको हम डार्क कर देंगे। क्लियर? ओके, अभी क्या बाकी रह गया, ये वाला पोर्शन जो है रिब हमारी, वो सामने से देखेंगे तो हमको दिखाई देगा। तो इससे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाली लाइन कहाँ पे है, ये रही। और ख़त्म कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो ये वाली लाइन ये रही। तो अभी ये डिस्टेंस कितना, ये विड्थ कितना है हमारा 10 mm। इसका मतलब दोनों ओर हमारी 5 mm का हम पॉइंट ले लेंगे और फिर वर्टिकली हम इसको ड्रॉ करेंगे। चलिए, रिब वाला पोर्शन आ गया। अभी यहाँ पे जो ये वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे है, ये 25 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक। तो ये कितना डिस्टेंस है 10 mm का। तो यहाँ पे भी हम 10 mm का डिस्टेंस ले लेते हैं दोनों ओर से, और वर्टिकल लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा फ्रंट व्यू जो है, वो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अभी टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे हम। तो टॉप व्यू के लिए आपको ऊपर से देखना होगा। टॉप व्यू के लिए तो ऊपर से अगर देखते हैं हम, तो आपको ये दिखाई देगा पूरा। डॉटेड लाइन से बता रहा हूँ मैं, डॉट से बता रहा हूँ। ओके, ये आपको पूरा दिखाई देगा टॉप व्यू से। चलो कलर ही कर देता हूँ, कलर अलग है तो दिखाई देगा उसमें।
ओके। ओके, ये टॉपी में ये दिखाई देगा, फिर ये भी दिखाई देगा। ओके, और ये वाला पोर्शन जो है वो हमारा सेमी सर्कल जो है यहाँ से यहाँ तक उतना हमको ये दिखाई देगा। लेकिन ये वाले पोर्शन में क्या होगा, ये टॉपी में भी दिखाई देगा और यहाँ तक ये इसमें भी दिखाई देगा। तो ये मैं पहले यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ टॉपी के लिए। ओके, यहाँ से चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन अगर ऊपर से, अगर सामने से हम ऊपर से देखते हैं तो ये वाला कहाँ पे दिखाई देगा हमको, ये वाली लाइन तो ये नीचे की ओर आएगी। ऊपर से देखेंगे तो ये नीचे से हमको ऊपर दिखाई इस तरह से आएगा ऐसा। तो ये नीचे वाला पोर्शन ये हमारा हो जाएगा। ओके, तो ये कितना डिस्टेंस 10 mm, तो हमारे पास ये फ्रंट व्यू में है ही, तो उसका हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं। पहले ये सेंटर लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। अभी जितना डायमेंशन हमको फ्रंट व्यू से मिल रहा है वो डायरेक्ट ले लेंगे हम। तो ये 10 mm का पॉइंट है, तो यहाँ पे देखो ये 10 mm का पॉइंट हो गया। इसी तरह यहाँ पे 10 mm का पॉइंट है। आप डायरेक्ट स्केल से यहाँ से भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी ये वाला सेमी सर्कल हमको ऊपर से जो टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू से हमको सेमी सर्कल पूरा दिखाई देगा। तो यहाँ पे भी हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इसका। ओके, चलो मतलब ये सेमी सर्कल वाला पोर्शन हो गया। अभी ये कहाँ तक है हमारा पास, तो यहाँ तक है। देखो यहाँ से 40 mm, तो हम 40 mm पीछे तक जाने देते हैं इसको। ओके, अगर ऊपर से देखते हैं हम इसको ऊपर से, तो यहाँ से आगे से लेके पीछे तक हमको 40 mm जाएगा। तो यहाँ से 40 mm का डिस्टेंस ले लेते हैं। ओके, ये फुल लाइन से दिखाई देगा। यहाँ पे भी सेम ही है। ओके, अगर 40 mm तक आ जाता है तो ये हमारा एक लाइन हमको पूरे विड्थ में दिखाई देगा, उसका सॉरी लेंथ में। ओके, उसके बाद ये वाला लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक 10 mm डिस्टेंस, तो फिर 10 mm डिस्टेंस का पॉइंट ले लेते हैं हम 10 mm। ओके, तो ये जो हमने अभी ब्लू कलर में बताया हुआ है ये पूरा हो गया हमारा। ये वाली लाइन भी दिखाई देगी हमको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक। ओके, और अगर यहाँ पे भी उसी तरह से आएगा, ये हमारा सेमी सर्कल है ऐसा, ठीक है, ये सेमी सर्कल है। आपको सामने से फ्रंट व्यू में इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर टॉप व्यू में देखेंगे तो ये सेमी सर्कल वाली लाइन जो आपको है वो आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। ओके, तो ये वाली लाइन भी आपको फुल लाइन से ही दिखाई देगी, जो आपको रेक्टेंगल जैसी दिखाई देगी। किसका, तो ये जो सेमी सर्कल है ना, अगर टॉप व्यू में देखेंगे तो ये आपको इस तरह से फुल लाइन दिखाई देगी। क्लियर, तो ये वाला हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अभी क्या है, ये वाली रिप जो मैंने बोला था यहाँ पे ऊपर से भी आपको दिखाई दे, सामने से दिखाई दे रही है फ्रंट व्यू में, और टॉप व्यू से भी आपको दिखाई देगी, तो इसमें भी आपको ये दिखाई देगी। ओके, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी। कहाँ से, ये 10 mm के आगे से यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 40 mm, ये 40 mm से ही ये स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो उसका जो है विथ दोनों ओर 5 mm जो हमने फ्रंट व्यू में लिया है, ठीक है, यहाँ पे ये डिस्टेंस आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट 5-5 mm ले सकते हो। अभी ये इसका ये विथ कितना है, मतलब ये कितना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कलर हो गया है 20 mm। कितना है, 20 mm। ठीक है, तो यहाँ से ये 20 mm डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं पहले। ओके, वहाँ पे मैं 10 mm की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर इसको मैं ज्वाइंट कर देता हूँ। ओके, ये वाली लाइन डार्क हो जाएगी, ये लाइट रहेगी बीच में। चलो, और क्या बाकी है हमारा अभी, जब भी आप सोच सकते हो कि ऊपर से देखना है हमको, यहाँ पे जो सेमी सर्कल वाला स्लॉट है, ठीक है, ये स्लॉट है पूरा होल बनाया हुआ है यहाँ से सेमी सर्कुलर। तो वो ऊपर से देखेंगे तो ये जो कॉर्नर जो है, एजिस जो है,
इस कॉर्नर की और इस कॉर्नर की पूरे विड्थ में जो एजिस है पीछे की ओर 15 mm, तो ये हमको ऊपर से दिखाई नहीं देगी। तो ये जो है वो हमको क्या करना होगा, डॉटेड लाइन कहाँ पे है फ्रंट व्यू में, ये रहा, ये पूरे विड्थ में यहाँ पे 15 mm का है ना, ये उसके अंदर की ओर है। तो ऊपर से देखेंगे हम तो हमको ये दिखाई नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इतने ही विड्थ में, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर इतने ही विड्थ में है 15 mm, ये वाला पोर्शन है। तो ये जो कॉर्नर है यहाँ से हमको यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी होगी एजिस की, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा टॉप व्यू जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और कुछ बाकी है? नहीं, कुछ नहीं बाकी, टॉप व्यू हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी साइड व्यू बनाएंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड व्यू के लिए हमको लेफ्ट साइड से देखना होगा, यहाँ से लेफ्ट साइड से, ओके। तो उसके लिए आप देख सकते हो कि ये पूरा दिखाई दे रहा है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला पोर्शन है आपको, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड व्यू में दिखाई देगा, ठीक है। अभी यहाँ तक तो है, लेकिन ये सेंटर जो है यहाँ तक आपको पूरा दिखाई देगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तभी इसके लिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से लेके ऊपर तक ये वाली लाइन पूरी दिखाई देगी। तो ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू है यहाँ तक, तो ये वाला पॉइंट हमको यहाँ पे दिखाई देगा। तो पूरे हाइट में हमको ये दिखाई देगा, ओके। फिर ये कितना डिस्टेंस है यहाँ की, ये डिस्टेंस, ओके, दिखाई दे रहा है। ये कितना डिस्टेंस है हमारा, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये 15 और 10 25, ठीक है। कैसे पता चला, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये लाइन और ये लाइन सेम ही है। तो ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 mm और यहाँ से लेके पीछे तक 15 mm, 15 + 10 25। और दूसरा कैसे पता चलेगा, तो ये वाला पोर्शन जो है, तो यहाँ से जो रिप स्टार्ट हो रही है, तो ये वाली रिप स्टार्ट हुई मतलब ये वाला पॉइंट है। तो अभी टॉप व्यू से भी आप उसका डायरेक्ट आर्क ड्रॉ करके पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ आ गया, ओके। तो ये यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली हाइट कहाँ मिलेगी हमको, 25 वाली ये रही। तो इसका ये प्रोजेक्शन हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ हो जाए तो फिर आप दोनों में से देख के डायमेंशन दे सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट आ गया। अभी ये वाली लाइन पूरे विड्थ में लास्ट तक चली जाएगी, फुल लाइन से हो गई। अभी यहाँ से वापस 25 अप, तो ये वाला उसका प्रोजेक्शन है। पहले लाइट ले लो, उसके बाद देखते हैं कितना डार्क करना है। तो यहाँ से 25 अप, ओके। तो ये 25 अप आ गया। वापस ये 40 mm अंदर की ओर जाएगा। तो ये जो मैंने लिया है वो वापस ऊपर यहाँ तक, पूरा ऊपर तक हमने प्रोजेक्शन ले लेना है। लाइट रखना है, डार्क नहीं करना है। तो ये वाला यहाँ तक डार्क हो जाएगा, ओके। यहाँ से हम यहाँ तक आ गए। अभी यहाँ से देखेंगे तो ये 20 mm अप मिलेगा। तो ये रहा, ये 20 mm जो है उसका प्रोजेक्शन ले लो, ठीक है। तो ये रहा हमारा 20 mm, ठीक है। उसके बाद अंदर की ओर 10 mm चला जाएगा। तो उसका डिस्टेंस हमारा ये रहा, ओके। आप डायरेक्ट मेजर कर लेते हो तो भी चलेगा, लेकिन प्रोजेक्शन से करना हो तो आपको यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है, क्योंकि यहाँ से अंदर की ओर 10 mm चला गया, तो यहाँ पे पॉइंट रख के ये वाला डिस्टेंस लेके आपको ये साइड व्यू में उसका प्रोजेक्शन लेना होगा। फिर इसको जो है एकदम लाइट आपको ड्रॉ करना है। तो ये हमारा अंदर की ओर पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन जो भी प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहे हो आप, वो आपको डार्क नहीं बनाना है, लाइट ही बनाना है, तभी आपका ऑब्जेक्ट दिखाई देगा आपको, ठीक है। ये हो गया। अभी लास्ट वाला जो है, तो यहाँ से लेके ऊपर तक पूरा चला जाएगा, दिखेगा हमको, ओके। चलो, ये जो दिख रहा है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी क्या करना है, अब जो नहीं दिख रहा उसको ड्रॉ करना है हमको। तो आप देख लेते हैं हम कि कैसे होगा वो। तो पहले ये रिप ड्रॉ कर लेते। यहाँ पे देखते हो आप, ये रह गया था ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये भी हमको दिखाई दे रहा है। तो वो तो सिर्फ एक लाइन दिखाई देगी हमको,
यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ख़त्म होगी। तो ये वाली लाइन कौन सी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला पोर्शन है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाला तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म होगा। तो ये कितना ख़त्म होगा, तो उसका जो आगे की ओर ये यहाँ पे मिलेगा आपको। तो आप यहाँ से प्रोजेक्शन ले सकते हो, या तो फिर जो हमको डिस्टेंस दिया हुआ है ओके 20 mm, वो डायरेक्ट मेज़र करके भी आप कर सकते हो। मैं अभी आपको सिर्फ प्रोजेक्शन से ही बता रहा हूँ पूरा। अगर आपको प्रोजेक्शन नहीं लेना हो तो आप 20 mm मेज़र करके कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसको पॉइंट ले लेना है आपका, ये रहा। तो ये होगा, अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, ये रही। ओके, चलो अभी नेक्स्ट, ये वाला जो सेमी सर्कल था, अगर यहाँ से हम देखते हैं तो हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जो उसका अंदर की ओर का जो सेमी सर्कल का पॉइंट है, उसका पूरा इतने 25 हाइट में हमको डॉटेड लाइन दिखना पड़ेगा। यहाँ से हम देखते हैं तो ये पूरा हमको दिखाई नहीं देता, इसका प्रोजेक्शन लेके हमको यहाँ पे डॉटेड लाइन बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं हम। अगर आपको यहाँ से करना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसका रेडियस जो है उतना रेडियस आप यहाँ पे ले लो, 15 mm है ना। हाँ, 15 mm का रेडियस है, इतना रेडियस लेके आप कर सकते हो। मैं अभी आपको प्रोजेक्शन से बताता हूँ। ये मेरा इस पॉइंट का प्रोजेक्शन यहाँ पे आ गया। अभी ये सेंटर लेके मैं यहाँ से जो है उसका ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आपको इसको डॉटेड लाइन से बताना होगा। देखिए, और दूसरा क्या बाकी है, तो ये वाला जो स्लॉट है हमारा, ये भी हमको लेफ्ट साइड से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये जितना विड्थ है उसका, उसमें ये डॉटेड लाइन से आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू कंप्लीट हो गया है। अभी जितना पोर्शन मैंने यहाँ पे डार्क तो बताया हुआ ही है, फिर भी मैं अभी आपको स्केच पेन से पूरा डार्क करके बता देता हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ उतना ही आपको सिर्फ डार्क करना है, बाकी पूरा आपको लाइट ही रखना है। ठीक है, एक एक पॉइंट लेके अगर आप चलोगे आगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको आएगा और फास्ट आएगा। फास्ट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम लिमिट होती है हमारे पास, जिसमें सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको हाथ से ही कव कर देता हूँ, नहीं तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आपको हाथ से नहीं करना है, राउंडर की हेल्प से, फ्री हैंड नहीं करना है आपको। ठीक है, चलो ये हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। फिर टॉप व्यू। ओके, ये टॉप व्यू हमारा कंप्लीट हो गया। अभी उसी तरह से साइड व्यू जो है, वो साइड व्यू भी हम बना लेते हैं।
ओके, तो ये हमारा साइड व्यू भी कंप्लीट हो गया। चलो अभी इसका डायमेंशन दे देते हैं हम। तो डायमेंशन के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है 25 फिर यहाँ पे ये भी है 25 ओके। उसके बाद ये हमारा है 20 यहाँ तक 30 है पूरा। ठीक है, फिर ये 15 mm, ओके ये 15 हो गया। फिर ये 10 mm, फिर यहाँ से यहाँ 40 mm, ओके ये 10 mm का है। और क्या बाकी है, यार 25 यार 25 और यहाँ पे 15 और 15। ओके, यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है टेन 30 10। ओके, इसको यहाँ पे देना था, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं देना है। ये डायमेंशन आपको जो है जितना हो सके उतना ऑब्जेक्ट के बाहर ही आपको डायमेंशन रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दे देना है आपको। टेन 30 10। ओके, और दूसरा कुछ बाकी है। यस, ये 20 mm है। अभी यहाँ पे हमको यहीं पे देना होगा, ये 20 mm। क्लियर, ये 15 का तो आ गया यहीं पे, और 20 आ गया, 10 mm आ गया, इसका 20 30 10 10 10। ओके, हो गया। तो ये है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ओके, थैंक यू।